हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में किस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्काउंटिंग विथ बैंक की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। पहले एक बार मैं आपको कंसेप्ट एक बार समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देख लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान लीजिए कि आपने मेरे से 2,000 रुपये का बिल लिया। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आपको दे दिया क्योंकि मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था। तो सबसे पहले तो आपने एंट्री कर दी क्या, जब मैंने आपसे सामान खरीदा तो आप अपनी बुक्स में लिखेंगे कि हाँ, मेरे को आपने सामान बेचा। कितने का? 2,000 रुपये का। ये हो गया। मुकेश अकाउंट डेबिट का मतलब है कि भाई मुकेश से पैसे लेने हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद मैंने आपको बिल दे दिया, तो आपने लिख दिया बिल मिल गया। किससे मिल गया? मुकेश से मिल गया। मुकेश का अकाउंट बंद हो गया। कितना? 2,000 रुपये का बिल। अब ये 2,000 रुपये का बिल आपका एसेट है, राइट। डिस्काउंटिंग के केस में क्या होता है कि आपको पैसों की अभी जरूरत है। पेमेंट कब मिलेगी? पेमेंट तो वैसे तो आपको, ये 2 महीने का बिल है तो 2 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, मगर आपको पैसे अभी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप जाते हैं दौड़ते दौड़ते बैंक के पास और बैंक को कहते हैं, बैंक भाई, ये 2,000 रुपये का बिल है, 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, क्या आप अभी दे सकते हो? तो बैंक कहेगा कि ठीक है, हम आपको 2 महीने पहले पैसे दे रहे हैं, है ना। पैसे मिलने कब हैं? 2 महीने बाद। तो हम आपको अभी दे रहे हैं, मतलब 2 महीने पहले दे रहे हैं, तो 2 महीने का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप कहते हो ठीक है भाई, पैसे मिल जाए बहुत बढ़िया है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? मान लेते हैं, ऐसे ही रफ अदम्पशन कुछ भी ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ बैंक ने कहा कि हम आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करेंगे। तो हमें यहाँ पे, हम तैयार हो गए, हमने कहा ठीक है भाई। तो बैंक अब आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, तो बैंक आमतौर पे क्या करता है, आपके खाते में ही डाल देता है। कितने पैसे खाते में डाल दिया? 40 रुपए घटा के। वो जो इंटरेस्ट बैंक ने आपसे लेना है ना, वो तुरंत के तुरंत लेस करके आपको पैसे दे देता है बैंक। तो आपके पास जो पैसे आएंगे वो आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। वैसे अगर आप इंतजार करते 2 महीने बाद तो मैं आपको 2,000 देता, मगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, आपको अभी पैसे चाहिए, तो अभी आपको मिल जाएंगे 1960। कम क्यों मिले? क्योंकि आपने समय से पहले पैसे लेने की कोशिश की है। तो उसके जो चार्जेस हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना? 42। और आपने बैंक को क्या दे दिया? बिल दे दिया। तो बिल्स रिसीवेबल, 2,000 का बिल गया आपके पास से, और आपके पास कितना आया? 1960। और ये है आपका 40 रुपीज़ का एक्सपेंस। एक्सपेंस बोलिए, लॉस बोलिए, जो बोलिए, मगर कुल मिला के ये आपका पैसा खर्च हो गया। ठीक है ना। क्यों हुआ? क्योंकि आपने समय से पहले पैसे ले लिए। गॉट इट। अब यदि आप मेरे से पूछेंगे कि मेरी बुक्स में इसकी क्या एंट्री होगी, मेरी बुक्स में इसकी क्या एंट्री होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बुक्स में इसकी कोई एंट्री मेरी बुक्स में नहीं होगी। ड्रॉय की बुक्स में क्यों नहीं होगी? अब मेरे को बताओ, आपको पैसों की अभी जरूरत है, तो क्या आप मेरे को फोन करके बताएंगे क्या कि वो देखो आपका बिल है और वो हम बैंक के पास जा रहे हैं और हम डिस्काउंटिंग करा रहे हैं? मेरे से क्या मतलब इस बात का? मेरे से कोई मतलब नहीं है। बैंक मेरे पास आएगा 2 महीने बाद। किसके लिए? पैसे के लिए, कि भैया ये जो बिल था आप हमें इसका पेमेंट कर दो। मैं पेमेंट कर दूंगा। मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को पैसे देने हैं। मैं पैसे आपको दूं, मैं पैसे आपके बैंक को दूं, मैं पैसे आपके एंडोसी को दूं। एंडोसी मतलब, मैंने बताया था ना, चौथा केस था एंडोसमेंट। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बिल लेना है, पैसे देने हैं, बात खत्म। मेरे को इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे से पूछेंगे मेरी बुक्स में क्या क्या एंट्री होंगी, तो मैं कहूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड,
टू, आपसे मैंने खरीदा ड्रॉई, ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे, 2000 के, लिख देना यहाँ पे 2000। फिर मैंने आपको बिल दे दिया तो ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू बैंक, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं भी, हाँ, टू बिल्स पेबल, कितना, 2000, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कोई भी आए मेरे को बिल दे और मेरे से पैसे ले जाए, कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आया बैंक का क्या फ़ायदा, बैंक का ये फ़ायदा है, बैंक को 2000 मैंने दिया, आपको बैंक ने दिया 1960, बचत हो गई बैंक की कितनी, 40, है ना, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है डिस्काउंटिंग का। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, चल यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000 ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को विनोद ने दरबारा सिंह को 1000 के गुड्स बेचे। ही ड्रू ऑन द लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, ठीक है। He discounted the bill with his bank for 990 on 4th January 2019. On maturity, the bill is duly met. Make the journal entries in the books of Vinod and Darbara Singh. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ विनोद देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले विनोद ने दरबारा सिंह को गुड्स बेचे, कब बेचे, 1 जनवरी 2019, तो ये लो 1 जनवरी 2019, क्या लिखना है बोलो, हमने गुड्स बेचे, किसको बेचे, दरबारा सिंह को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दरबारा सिंह टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स, कितना है 1000, ये लो 1000, ठीक है। और हमको बिल भी मिल गया उसी दिन, तो 1 जनवरी 2019 को हमें बिल भी मिल गया, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू दरबारा सिंह, ठीक है, ये 1000, नरेशन आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक ऑन 4 जनवरी 2019, मतलब 3 दिन बाद। तो बैंक आपसे एग्जैक्टली कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा, बिल देखिए 3 महीने का बिल है, तो बैंक आपसे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बराबर है ना, क्योंकि डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी आप समझना अच्छे थे, देखो एक 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 और 19, 3 महीने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 4 19, ठीक है। और हमने बैंक के पास कब दिया, अच्छा ये क्या हो गया, 1 4 19, 3 दिन इसमें और जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 4 4 19, ठीक है। और बैंक को हमने कब दिया, बैंक को हमने दिया 4 जैन को, तो 4 जैन से लेकर 4 अप्रैल, कितने महीने हो गए, 3 महीने, आई बात समझ में, तो 3 महीने का बैंक हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट। तो ये मैं 4 जनवरी को बैंक के पास जाता हूँ, ठीक है, कब जाता हूँ, 4 जनवरी को, ध्यान देना, 4 जनवरी 2019 को मैं क्या किया, बैंक के पास गया और मैंने बैंक को कहा कि आप मेरे को पैसे दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, मगर हम आपको देंगे 990 रुपये, मतलब 990 क्यों, क्योंकि 10 रुपये बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, बिल तो 1000 का है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसे आए 990, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना 10 टू, बोलो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट है 1000, यहाँ पे आप लिख देना बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बाकी की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है नरेशन की, ठीक है ना। उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बैंक आएगा पैसे लेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा ट्रांजेक्शन नहीं रह गया, वो किसका ट्रांजेक्शन रह गया, बैंक का, बैंक खुद जाएगा पैसे लेगा, हमें क्या लेना देना, है ना, हमें तो पैसे मिल गए हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ विनोद।
अब हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ दरबारा सिंह। इन द बुक्स ऑफ दरबारा सिंह, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले 1 जनवरी 2019, 1 Jan 2019 हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, किससे परचेज किया बोलो, हमने परचेज किया विनोद से। कितने के गुड्स खरीदे, 1,000 के। और तुरंत के तुरंत हमने 1 जनवरी को ही उसे बिल भी दे दिया, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, विनोद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, कितना, 1,000, 1,000। फिर उसने जाके डिस्काउंटिंग कराया, उसकी तो हमको जानकारी नहीं है और मतलब भी नहीं है, दोनों बातें हैं। सीधा आ जाओ अब 4 अप्रैल 2019 को, क्या करना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, 1,000, 1,000, ये लो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पैसे दे दिए, बात खत्म। तो 12 मतलब ड्रॉई की बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, 4 केसेस हैं, रिटेन्ड हो गया, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो गया, डिस्काउंटिंग हो गया, एंडोर्समेंट हो गया। सारे केसेस में ड्रॉई की बुक्स में एंट्री सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रॉई ने पैसे देने हैं चाहे किसी को भी पैसे दे, आप डिस्काउंटिंग कराओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, रिटेन टिल मैच्योरिटी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बेटा एक बार खुद से पूरी एंट्री खुद से एक बार जरूर लिखो, ठीक है। हम मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।